नमस्कार। संभव डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस की। देखिए, पेपर जो है आपका, उसका पैटर्न कैसा रहता है। तो अपन कर रहे हैं सबसे पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की बात। देखिए, फर्स्ट ईयर के अंदर अगर अपन बात करें तो अपना जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो कितने नंबर का रहेगा आपका? 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल अलग से रहेंगे। इसमें भी अपने पास में जो डिवाइडेशन होता है वो 3 रहेंगे। एक जो अपने पास में पेपर है वो 33 का आता है, दूसरा पेपर भी 33 का आएगा, और जो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है वो कितने नंबर का होता है? 34 नंबर का होता है। ठीक है, तो देखिए बीएससी के अंदर अगर बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो अपन ने कहा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके अंदर अपने पास में 3 बुक्स हैं। सबसे पहली जो बुक है वो अपने पास में कौन सी चलेगी? अपन लिखेंगे इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी अपने पास में जो पेपर है पहला वो क्या रहेगा? अकार्बनिक रसायन का। देखिए, अकार्बनिक रसायन हो यानी इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो और चाहे फिजिकल हो, ठीक है, इन सभी के अंदर जो आपकी यूनिट्स रहती हैं वो कितनी रहती हैं? 5 रहती हैं। जैसे अब अगर इसके बाद में बात करें अपन, तो सेकंड जो पेपर रहेगा वो किसका रहता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यानी अपन बात कर लेते हैं किसकी? कार्बनिक रसायन की। और जो थर्ड पेपर रहता है अपने पास में वो किसका रहेगा? अपने पास में फिजिकल केमिस्ट्री का रहेगा। यानी अपने पास में कौन सी रहेगी? भौतिक रसायन रहेगी। ठीक है, देखिए इन सभी के अंदर अगर बात करें तो आपको बता दिया कि ये वाला पेपर जो है वो कितने नंबर का आता है? 34 का। और ये दोनों पेपर जो है वो कितने रहेंगे? 33 और 33 के। ठीक है, अब इन तीनों ही पेपर के अंदर अगर बात करें तो हर एक पेपर के अंदर जो यूनिट है वो कितनी रहती है अपने पास में? 5 रहती है। एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं अपने पास में? 2, जिसमें से अपन को अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? सिर्फ 1। यानी हर एक यूनिट के अंदर कितने पोर्शन रहते हैं अपने पास में? 2 पोर्शन रहते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपकी जो फर्स्ट यूनिट दे रखी है वो क्या दे रखी है? आपने आपको दे रखा है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यानी अपन को यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ता है? आपको आयनिक बंध पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा बंध है वो आयनिक बंध है, किन किन में पाया जाता है, धात्विक बंध वगैरह क्या होते हैं, जालक ऊर्जाएं वगैरह क्या होती हैं। तो ये जो सारा मैटर है ये अपना किस में पढ़ते हैं अपन? यूनिट फर्स्ट में। सेकंड देखिएगा, अपन बात करें अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट सेकंड की, तो ये अपने पास में आता है कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसके अंदर अपन बात करेंगे पहला तो किसकी? सहसंयोजक बंध की। सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? जिसमें अपन वीएससीपीआर थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, जिससे अपन संकरण वगैरह को समझाते हैं, और इसी के अंदर क्या पढ़ी जाती है? एमओटी पढ़ी जाती है। यानी अपन को बनाने होते हैं अणु कक्षक डायग्राम, वो भी किसमें आता है? सहसंयोजक बंध का पार्ट है। तो ये पूरा जो है कोवेलेंट बॉन्ड ये किसमें आता है? अपना यूनिट सेकंड में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिए यूनिट थर्ड की। थर्ड यूनिट जो है वो अपने पास में दे रखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यानी एस कक्षक क्या होते हैं? एस कक्षक में क्षार धातु प्लस क्षार मृदा धातु दोनों आते हैं, और दोनों में अपन को बात करनी पड़ेगी कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कौन कौन से ये बंध बनाते हैं, कैसे इनकी स्टेबिलिटी वगैरह होती है। इन सब की जो चर्चा है वो किसमें करेंगे? यूनिट थर्ड में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। फिर अपने पास में आता है कौन सी? यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ जो है वो क्या आएगी अपने पास में? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे एस ब्लॉक में पढ़ते हैं वैसे क्या पढ़ेंगे अपन? पी ब्लॉक। बस एस ब्लॉक के अंदर कितने अपने पास में है? आपने कहा 2 क्षार और क्षार मृदा धातु है। वैसे यहाँ पे पी ब्लॉक में टोटल वर्ग कितने आएंगे अपने पास में? 6। यानी बोरोन फैमिली से लेकर अक्रिय गैसों तक का जो पार्ट है वो सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा किसमें अपन को? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। नेक्स्ट अगर बात करें अपन लास्ट यूनिट की, यूनिट फिफ्थ। देखिए, यूनिट फिफ्थ जो है उसके अंदर अपने पास में 2 पोर्शन कौन से रहेंगे? एक जो है वो तो रहेगा अपना न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, और एक इसके साथ में क्या दे रखी है अपन को? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो यहां लिख देती हूं मैं, और रेडियो एक्टिविटी। देखिए, यानी अपन को पढ़ने हैं 2। एक तो क्या पढ़ना है अपन को? नाभिकीय रसायन। ठीक है, और एक इसके साथ में क्या पढ़नी होती है? रेडियो एक्टिवता। नाभिकीय रसायन की अगर अपन बात करें
तो अपन को बेसिकली इनमें पढ़ने होते हैं न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह क्या होते हैं, इन सब की खोज वगैरह कैसे होते हैं, इनका द्रव्यमान वगैरह क्या होता है, या इसके अंदर बात करते हैं समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं। इन सब के अतिरिक्त अपन पढ़ेंगे कि कौन से नाभिक हैं वो स्थायी होते हैं, कौन से नाभिक हैं वो अस्थायी होते हैं। और अस्थायी नाभिकों के अंदर अपन बात करेंगे किसकी, रेडियो एक्टिवता की। रेडियो एक्टिवता में भी दो आएंगी अपने पास में, एक जो आती है वो प्राकृतिक होती है और एक कौन सी होती है, कृत्रिम होती है। इसके अलावा नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात करेंगे कि नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, श्रृंखला अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, श्रृंखला अभिक्रियाएं कौन सी नहीं होती हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं वगैरह क्या होती हैं। प्लस नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों में अंतर वगैरह क्या होता है। तो ये सारा जो है वो अपन पढ़ेंगे यूनिट 5 में। तो ये है अपने पास में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर अकार्बनिक रसायन, जिसमें 5 यूनिट है अपने पास में। टोटल जो पेपर होता है वो 33 मार्क्स का होता है, जिसमें से एक जो क्वेश्चन आता है वो तो कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का। बाकी हर एक जो यूनिट है उसमें से क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने नंबर के आते हैं, 6.5 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 6.5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 2 या फिर 3 क्या होते हैं, पार्ट दिए होते हैं। तो कोई क्वेश्चन है वो 2 नंबर का हो सकता है, कोई पोर्शन है उसमें एक पार्ट 1.5 नंबर का पूछ सकता है, या फिर अपन को इस तरह से, यानी एक जो यूनिट है उसमें से पेपर है वो क्वेश्चन कितने नंबर का देगा अपन को, 6.5 नंबर का। अब इनमें भी डिवाइडेशन होता है कि क्वेश्चन कितने पार्ट में पूछा गया है। एक में पूछा गया, बहुत रेयर केस होता है जिसमें 6.5 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें भी डिवाइडेशन रहता है 2 या फिर 3 या फिर कभी कभी 4 क्वेश्चन तक, ठीक है। बात करते हैं अपन सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर की। इसके अंदर भी टोटल यूनिट कितनी है अपने पास में, 5। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट जो दे रखी है वो अपने पास में दे रखी है कौन सी, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो अपन को दे रखी है क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, तो अपन कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये पढ़ने पड़ेगी अपन को, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वगैरह क्या होती है इसका पूरा डिटेल स्टडी करते हैं अपन किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में, जिसमें अपने पास में क्रिया कारक क्या होते हैं, उत्पाद कैसे बनते हैं, इनके बीच में मध्यवर्ती वगैरह कैसे होते हैं, कौन कौन से मध्यवर्ती होते हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन किसमें पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। सेकंड देखिएगा, बात करें अगर अपन सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट जो आती है वो अपने पास में क्या आती है, स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो अपने पास में यहाँ पे आएगी क्या, त्रिविम रसायन, ठीक है। त्रिविम रसायन के अंदर अपन को पढ़नी पड़ेगी समावयवताएं वगैरह क्या होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, फिर उन सब के प्रकार वगैरह है, यानी अपन को देखना पड़ेगा कि इन दोनों के अंदर संबंध वगैरह क्या होते हैं, जिसमें अपन को पूरी की पूरी क्या पढ़नी है, प्रकाशिक समावयवता, और प्रकाशिक समावयवता के साथ साथ अपन को क्या पढ़नी है, ज्यामितीय समावयवता। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा पढ़ना है अपन को किसमें, स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन में। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट। देखिए थर्ड यूनिट जो है वो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा है टॉपिक छोटे छोटे, लेकिन टॉपिक का नंबर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले अपने पास में क्या पढ़नी है अपन को, एल्केन पढ़नी है, ठीक है। एल्केन के बाद में अपन को क्या पढ़नी है, इसमें साइक्लो एल्केन पढ़नी है। साइक्लो एल्केन के बाद में अपन को क्या पढ़नी है, इसमें एल्कीन पढ़नी है। एल्कीन के बाद में अपन को क्या पढ़नी है, इसमें साइक्लो एल्कीन पढ़नी है। साइक्लो एल्कीन के बाद में अपन को क्या पढ़नी है, एल्काडाइइन पढ़नी है अपन को, ठीक है। और लास्ट में क्या पढ़नी है अपन को, एल्काइन। यानी बेसिकली अगर बात करें कि ऑर्गेनिक की थर्ड यूनिट क्या है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। जिसमें अपने पास में 3 मेजर टॉपिक कौन से रहेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके अलावा 2 टॉपिक्स रहेंगे, साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्कीन का, और एक जो टॉपिक है वो रहेगा साइक्लोडाइन। साइक्लोडाइन का सॉरी एल्काडाइन। एल्काडाइन का मतलब है ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली यूनिट जो है अपनी, ये कौन सी यूनिट है, थर्ड यूनिट। देखिए बात करते हैं अपन फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट के अंदर अपने पास में टॉपिक कौन से रहेंगे, तो अपन लिखेंगे इसमें अपने पास में रहेगा, एक तो टॉपिक है अपने पास में एरीन,
ठीक है, और एरिन, और इसके साथ में टॉपिक रहेगा अपने पास में एरोमेटिसिटी का। देखिए सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना है कि एरिन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन टॉपिक्स पढ़ते हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वैसे अपने पास में एरोमेटिक होते हैं, और एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को जोड़ देते हैं तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एरिन कहलाते हैं। फिर अपन देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड है वो अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक को देखने के लिए कौन सा रूल लगता है, फिर इसके अंदर कैटेगरी डिवाइड करेंगे। एरोमेटिक अगर नहीं है तो फिर वो क्या होएगा, नॉन एरोमेटिक होएगा। नॉन एरोमेटिक के साथ साथ वो कैसा हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। और फिर अपन को बहुत सारे कंपाउंड पढ़ने हैं इसके अंदर कि इन कंपाउंड को अपन कैसे बनाते हैं, प्लस इनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। तो ये रहेगी अपने पास में यूनिट 4। अब रहेगी अपन बात करते हैं लास्ट यूनिट की, यूनिट 5 जो है वो क्या रहेगी अपने पास में। एक तो टॉपिक दे रखा है आपके एल्किल हैलाइड, ठीक है, यानी कोई भी अपने पास में कार्बन की श्रृंखला में क्या जोड़ दिया जाए, हैलाइड जोड़ दिया जाए, यानी एल्किल हैलाइड। और एक अपने पास में रहेगा टॉपिक इसके अथवा में, वो क्या रहेगा, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब क्या है कि इस बार जो कार्बन की श्रृंखला है वो कार्बन की श्रृंखला की बजाय उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, यानी जो हेलोजन परमाणु है वो आपका बेंजीन पे प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एरिल हैलाइड। प्लस इसी के साथ में एक टॉपिक और दे रखा है पॉलीहेलाइड कंपाउंड्स, यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें हेलोजन जो होते हैं वो क्या रहते हैं, एक से ज्यादा। तो ये है अपने पास में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक का, जिसमें वही 5 यूनिट है। एक यूनिट है उसमें क्वेश्चन 7 नंबर का, बाकी सब में से कितने नंबर के आएंगे, 6.5 नंबर के। इनमें भी फिर आगे डिवाइड रहते हैं कि कौन से पोर्शन है वो कितने नंबर का रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 34 नंबर का होता है। और इसके अंदर भी अपने पास में टोटल यूनिट कितनी है, 5 है। पहली जो यूनिट है वो क्या दे रखी है आपकी, द्रव अवस्था दे रखी है, ठीक है। यानी अपन को सबसे पहली जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, लिक्विड स्टेट पढ़नी है। देखिए लिक्विड स्टेट के अंदर यानी पदार्थ की द्रव अवस्था अपन किसको कहते हैं, पदार्थ द्रव अवस्था में अपन को कैसे पता चलता है, इन द्रव अवस्था में बंद कौन से पाए जाते हैं, ये सब अपन को किस में पढ़ना पड़ता है, द्रव अवस्था में। सेकंड जो दे रखा है, यूनिट सेकंड जो दे रखी है वो क्या दे रखी है आपकी, गैसीय अवस्था। देखिए गैसीय अवस्था की अपन बात करें तो आपने कहा गैसीय अवस्था के अंदर अपन को ये पढ़नी पड़ेगी कोई भी पदार्थ है उसकी गैसीय अवस्था है वो कैसे बनेगी, फिर गैस कितनी प्रकार की होती है, यानी आदर्श है या वास्तविक है, फिर आदर्श गैस किसकी पालना करती है, वास्तविक गैस किसकी पालना करती है, या फिर इन तरह के जो टॉपिक हैं वो सब अपन को पढ़ने होते हैं किसमें, यूनिट सेकंड गैसीय अवस्था में। फिर बात करते हैं अपन यूनिट थर्ड की। थर्ड जो यूनिट है वो क्या रहेगी अपनी, ठोस अवस्था। यानी अपने पास में जो टॉपिक है वो क्या रहेगा आपकी बार, सॉलिड स्टेट। यानी पदार्थ जो है उसकी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में तीनों ही टॉपिक अपने सिलेबस में दे रखे हैं, द्रव अवस्था भी पढ़नी है, गैसीय अवस्था भी पढ़नी है और ठोस अवस्था भी पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ जो है वो क्या दे रखी है अपनी, कोलाइडी अवस्था। देखिए कोलाइडी अवस्था की अगर बात करें तो अपन कहेंगे कि कोई भी पदार्थ की 2 अवस्थाएं हैं, यानी ना तो पदार्थ गैसीय अवस्था में है ना ही पदार्थ ठोस अवस्था में, यानी दोनों के बीच की सी जो अवस्था होती है वो अवस्था अपन कौन सी बोलते हैं, कोलाइडी। और ये कोलाइडी अवस्था भी अपने सिलेबस में दे रखी है। यानी अपन को पदार्थ की सारी अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन कहाँ करना है, आपने कहा बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में। लास्ट बात करते हैं 5th यूनिट की। 5th यूनिट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, रासायनिक बल गति की। देखिए रासायनिक बल गति की बात करें यानी अपन बात करेंगे यहाँ पे किसकी, केमिकल काइनेटिक्स की। देखिए अगर बात करें केमिकल काइनेटिक्स की तो अपन ने कहा केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ा जाता है, तो अपन कहते हैं कि कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसकी बात तो कर लेंगे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो कितने स्पीड से हो रही है, यानी उसका वेग कितना है, उन वेग का अध्ययन जो किया जाएगा वो किस में करेंगे अपन, केमिकल काइनेटिक्स में। कि वेग के आधार पर अभिक्रियाएं होती हैं, उनके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे
कोई अभिक्रिया अगर बहुत ही फास्ट है, यानी वो बहुत ही कम समय में पूरी हो रही है, यानी वो एक बहुत ही तीव्र अभिक्रिया है, या अगर किसी अभिक्रिया को पूरा होने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो अपन कहेंगे वो कैसी प्रकार की होती है, मंद अभिक्रिया होती है। इन सब का अध्ययन अपन किस में करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। फिर अपन पढ़ते हैं कि अभिक्रियाएं जो है उनके अंदर कोटि किस प्रकार की होती है। तो आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या एन ऑर्डर, यहां तक की रिएक्शंस आपके दे रखी हैं। तो इन सब का अध्ययन अपन किस में करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये है अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री का सिलेबस। तो दोबारा से देखिए, 3 पेपर चलेंगे अपने, एक ऑर्गेनिक का चलेगा, एक इनऑर्गेनिक का, और एक किसका रहेगा, फिजिकल का। हर एक पेपर के अंदर अपने कितनी यूनिट रहेंगी, 5-5 यूनिट होती हैं, और हर एक यूनिट में अपन को कितने पोर्शन पढ़ने होते हैं, 2। यानी एक यूनिट में से क्वेश्चन आते हैं अपने पास में 2, दोनों में से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है अपन को, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। पेपर का जो नंबर का पैटर्न है वो 33, 33, 34, यानी टोटल केमिस्ट्री का पेपर कितने नंबर का रहता है अपना, 100 नंबर का रहता है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से रहता है, और कोई भी क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। इन क्वेश्चंस के अंदर आगे भी पार्ट ए बी सी इस तरह से क्या रहते हैं, डिवाइड रहते हैं। तो ये है अपना सिलेबस। धन्यवाद।